हेलो दोस्तों, आज हम लोग पीपीएच के बारे में पढ़ेंगे, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ये होता क्या है कि एक तरह की नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है प्रोस्टेट के अंदर, ठीक है। और अब जैसे हाइपरप्लेजिया का मतलब ही यही है कि सेल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं, जैसा कि हमने पैथोलॉजी में पढ़ा था। अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, उसकी वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन से डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनता है और फिर डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन प्रोस्टैटिक ग्रोथ करवाता है, ठीक है। अब जो प्रोस्टेट इनलार्ज होता है उनके अंदर मसल फाइबर्स भी होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स। वो स्मूथ मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं और यूरिन चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार जैसे हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि ये जैसे नॉर्मली ब्लैडर है, ब्लैडर के नीचे ये प्रोस्टेट ये नॉर्मल साइज़ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो यूरेथ्रा का जो साइज़ है वो भी नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही प्रोस्टेट का साइज़ ये बीपीएच के अंदर इंक्रीज़ होता है तो यूरेथ्रा का साइज़ है वो नैरो हो जाता है, ठीक है, नैरोड यूरेथ्रा, और ये ऊपर ब्लैडर है। तो अब ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो चुका है यूरिन फ्लो के अंदर, ठीक है। तो ये बीपीएच है। अब ये देखिए कि जो नॉर्मल प्रोस्टेट की साइज़ है वो इतनी है और यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी बड़ी हो जाती है ड्यू टू द हाइपरप्लेजिया। अब हम लोग इसके कुछ सिम्टम्स पढ़ेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हैं बीपीएच के। स्लोड और डिलेड यूरिनेशन, नीड टू यूरिनेट फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द नाइट, डिफ़िकल्टी इन एम्प्टिंग द ब्लैडर, स्ट्रॉन्ग सडन अर्ज टू यूरिनेट, incontinence that is completely inability to control urine, weak stream and dribbling। हाँ, अब इसका मतलब ये है कि जब यूरिन का जो आउटफ्लो है वो अगर ब्लॉक हो गया, वो अगर नैरो हो गया, तो सिंपल सी है कि जो यूरिनेशन है वो स्लो हो जाएगा, वो डिले होगा और ड्रिबलिंग रहेगी, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में यूरिन बाहर निकलता रहेगा। क्योंकि जब ब्लैडर फुल हो जाएगा तो फिर ये ऐसा होता है, डिफ़िकल्टी रहेगी ब्लैडर को एम्प्टी करने में, और वीक स्ट्रीम भी काफ़ी वीक रहेगा, ठीक है। और फिर इसके हम लोग कुछ ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं कि ये नॉन फार्मेकोथेरेपिक ट्रीटमेंट है। जैसे लाइफस्टाइल चेंज कर लो, रेगुलर मॉनिटर करवाओ, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो टाइमली डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। दूसरा है आपकी डाइट, सप्लीमेंट्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। अब आते हैं हम लोग मेडिकेशन के ऊपर। मेडिकेशन टू रिलैक्स द प्रोस्टेट वी यूज़ अल्फा ब्लॉकर्स। मेडिकेशन टू श्रिंक द प्रोस्टेट वी यूज़ 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर। एंड अगर हम लोग उसके बाद फिर फाइनली कॉम्बिनेशन थेरेपी आएंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर 5 अल्फा ब्लॉकर्स और 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स दोनों यूज़ करेंगे। और फाइनली सर्जरी। अब हम लोग इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा ब्लॉकर्स। अब अल्फ़ा ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास में नॉन सेलेक्टिव भी है और सेलेक्टिव भी है। तो नॉन सेलेक्टिव के अंदर टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, सेलेक्टिव के अंदर टैमसुलोसिन, अल्फुजोसिन, ठीक है। अब ये जो डोजेज मैंने लिखे हैं और जो आगे जो कैटेगरी आएगी 5 अल्फ़ा रिडक्टेज, उनके अंदर भी मैंने कुछ डोजेज लिखे हैं। ये सारे डोजेज इन जनरल है, तो ऐसा नहीं कि ये सारे डोजेज सभी में एप्लीकेबल हो जाएंगे। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे और साथ के साथ इसमें भी वेरी करेंगे कि वो डिजीज़ कितनी सीवियर है। बीपीएच किसी में अगर ज़्यादा सीवियर है तो डोजेस हमेशा वेरी करेंगे, ठीक है। तो ये जो डोजेस लेके ये इन जनरल है। बेनिफिट्स क्या है इसके अल्फ़ा ब्लॉकर्स के? प्रिवेंट्स द मसल फ्रॉम बीइंग एक्टिवेटेड। अब जो स्मूथ मसल है प्रोस्टेट के, उसको एक्टिवेट होने में प्रिवेंट करेगा, ठीक है। मसल सेल्स को रिलैक्स करवाएगा और यूरिन फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन को कम करेगा और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे, ठीक है। अब साथ के साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर कम करेगा, जैसे कि उसकी वजह से डिजीनेस रहेगा, नेसल कंजक्शन कर सकता है, हेडेक हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है, और फाइनली रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी हो सकता है। ये मेनली टैमसुलोसिन के साथ में देखने को मिलता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है भाई, इसको एक बार देख लेते हैं कि जैसे ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, अब यहाँ पे ऊपर समाइनल वेसिकल होता है। समाइनल वेसिकल से ही
अपना जो सीमन है वो आएगा इधर और फिर वो आगे यूथरा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, इजाकुलेट हो जाएगा। लेकिन जब BPH होता है तो फिर और उसके फिर ट्रीटमेंट में हमने अल्फ़ा ब्लॉकर्स दी। अल्फ़ा ब्लॉकर्स में जैसे टैमसिलोसिन दी। अब टैमसिलोसिन क्या करेगा कि एक तरह का साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसमें जो सीमन है वो वापस ब्लैडर में जाने को लगेगा। आया तो इधर से था सेमिनल वेसिकल से इसमें, इसके अंदर यहाँ से नीचे, लेकिन वो वापस रेट्रोग्रेड फ्लो करेगा, वापस अबव फ्लो करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ठीक है, और ड्रॉप इन BP अब इसलिए बोलते हैं कि ये जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स है ये नॉर्मली हमको लेट नाइट में देना चाहिए, ड्यूरिंग स्लीपिंग। ठीक है, जब सोने से पहले ये ड्रग देनी चाहिए, ड्यूरिंग बेड टाइम। अब हम लोग आते हैं 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनिबिटर्स के ऊपर। 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनिबिटर्स कैसे काम करते हैं? जैसे शुरुआत में हमने देखा टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन से DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बना और फिर वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट की ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में इसके अंदर 5 अल्फ़ा रिडक्टेज एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगर हम लोग इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं तो फिर हमारे पास में DHT नहीं बनेगा, और जब DHT नहीं बनेगा तो फिर प्रोस्टेट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स है। ड्रग्स हो गई ड्यूटास्टेराइड, फिनास्टेराइड। ठीक है, बेनिफिट क्या मिलेगा? श्रिंक द साइज ऑफ द प्रोस्टेट, इम्प्रूव सिम्टम्स, इम्प्रूव यूरिन फ्लो रेट, रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिटेंशन और सर्जरी। ठीक है, अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में रिड्यूस्ड सेक्स ड्राइव, रिड्यूस्ड इरेक्शन एंड प्रोड्यूस्ड ब्रेस्ट टेंडरनेस। फाइनली हमारे पास में है कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी में जैसे कि मैंने पहले बताया, अल्फ़ा ब्लॉकर्स प्लस 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनिबिटर्स को दोनों साथ में देंगे और इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, क्विक इम्प्रूवमेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स इन दोनों ड्रग्स के जो अभी हमने पढ़े वो दोनों एडिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और ये डायग्राम फाइनली, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। BPH कंप्लीट होता है यहीं पे। आप इनकी फ़ोटो ले सकते हैं। थैंक यू।